गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी जिंदगी में खुश और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है कोलंबिया के एक ऐसे राक्षस की जिसने कितनों की जिंदगियां और घर तबाह कर दिए। 22 जनवरी 1930 का वो दिन जब कोलंबिया में एक साधारण घर में एक राक्षस का जन्म हुआ, जो आगे चल के अपनी हैवानियत और अपराध के कारण दुनिया के इतिहास में द मॉन्स्टर ऑफ द मंगरूस के नाम से जाना गया, जिसका नाम था डेनियल कामार्गो बारबोसा। एंडेस पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच बसा यह गांव शांत था, लेकिन डेनियल का जीवन शुरू से ही अशांत रहा। वह अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसका पिता एक सख्त और ठंडे स्वभाव का व्यापारी था, जो अपने बेटे की परवरिश में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। जल्द ही उसने दूसरी शादी भी कर ली। डेनियल की सौतेली माँ डियोसेलिना फर्नांडिस एक कड़वी और क्रूर महिला थी। वह बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी और इस कुंठा को वह छोटे डेनियल पर निकालती थी। डियोसेलिना उसे लड़कियों के फ्रॉक पहनाकर स्कूल भेजती। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे लड़की कहकर चिढ़ाते। डेनियल के मन में यह अपमान गहरे तक उतर गया। फिर भी वह पढ़ाई में तेज था। बोगोटा के लियोन 13 स्कूल में उसने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। वह किताबों में खो जाता था, लेकिन घर की गरीबी और सौतेली माँ की शक्ति ने उसे 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए, सड़कों पर सामान बेचना, दुकानों में झाड़ू लगाना, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। 1958 में 24 मई को डेनियल को बोगोटा की तंग गलियों में चोरी करते हुए पकड़ा गया। यह छोटा अपराध था, एक दुकान से कुछ पैसे और सामान चुराना, लेकिन यह उसके अंधेरे रास्ते की शुरुआत थी। उसकी उम्र तब 28 साल थी। उसने अलजीरा नाम की एक महिला से रिश्ता बनाया, जिसके साथ उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उसका दिल स्थिर नहीं था। जल्द ही वह एस्पेरेंजा नाम की एक दूसरी महिला के प्यार में पड़ गया। एस्पेरेंजा खूबसूरत थी, लेकिन जब डेनियल को पता चला कि वह कुंवारी नहीं थी, तो उसके मन में औरतों के प्रति एक गहरी नफरत जाग उठी। उसने एस्पेरेंजा से कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मुझे कुंवारी लड़कियां ला कर दो। एस्पेरेंजा उसकी इस बीमार मांग में उसकी साथी बन गई। वह गरीब परिवारों की मासूम लड़कियों को बहाने से अपने घर बुलाती, कभी काम का लालच देकर, कभी खाने का वादा करके। वह उन्हें नींद की गोलियां देती, और जब वे बेहोश हो जाती, डेनियल उनके साथ अपनी हवस पूरी करता। इस तरह उसने 5 लड़कियों के साथ बलात्कार किया। उन्हें मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन 5वीं लड़की ने होश में आकर पुलिस को सब बता दिया। 10 अप्रैल 1964 को डेनियल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पहले 3 साल की सजा मिली, लेकिन एक नए जज ने उसकी सजा को 8 साल कर दिया। जेल में उसने अपने गुस्से को दबाया। यह आग बुझी नहीं थी, यह और भड़क रही थी। 1973 में जेल से छूटने के बाद डेनियल ब्राजील भाग गया। वहां उसे बिना कागजात के पकड़ा गया, लेकिन कोलंबिया से उसका रिकॉर्ड समय पर नहीं पहुंचा, जिसके कारण उसे वापस कोलंबिया भेज दिया गया। कोलंबिया वापस आकर बेरिंक्विला शहर में उसने टीवी मॉनिटर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। बाहर से वह एक साधारण मरम्मत करने वाला लगता था, लेकिन अंदर से वह बदल चुका था। एक दिन स्कूल के पास से गुजरते हुए उसकी नजर एक 9 साल की मासूम बच्ची पर पड़ी। उसने उसे अगवा कर लिया, उसका बलात्कार किया और फिर उसे चाकू से मार डाला, ताकि वह उसकी शिकायत न कर सके। यह उसकी पहली हत्या थी। 3 मई 1974 को वह उस बच्ची के शव के पास छोड़ा हुआ टीवी मॉनिटर लेने वापस लौटा। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कोर्ट में उसकी क्रूरता सुनकर जज ने उसे 30 साल की सजा सुनाई, जो बाद में 25 साल में बदल दी गई। उसे गोरगोना द्वीप की जेल में भेजा गया, एक ऐसी जगह जो कोलंबिया का सबसे कुख्यात कारागार था। यहाँ से भागना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन डेनियल साधारण नहीं था। गोरगोना की जेल में डेनियल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने समुद्र की धाराओं का अध्ययन किया, जेल के गार्डों की दिनचर्या पर नजर रखी, और नवंबर 1984 में उसने लकड़ी और रस्सियों से एक छोटी नाव बनाई। एक तूफानी रात को वह समुद्र में कूद पड़ा। जेल के अधिकारी सोचते रहे कि वह डूब गया, लेकिन डेनियल अभी जिंदा था। वह इक्वाडोर के क्यूटो शहर पहुंच गया, जहां उसने अपनी सबसे भयानक कहानी लिखनी शुरू की। क्यूटो में डेनियल एक भूत की तरह घूमता था। वह गरीब बस्तियों में जाता,
जहां मासूम बच्चियां भूखी और बेसहारा होती थी। वह उन्हें काम का लालच देता, कभी मिठाई का वादा करता। जब वे उसके साथ चल पड़ती, वह उन्हें जंगल में ले जाता, उनका बलात्कार करता और फिर उनकी हत्या कर देता। वह शवों को झाड़ियों में फेंक देता ताकि कोई सबूत न बचे। 1984 से 1986 तक उसने 72 हत्याएं कबूल की, लेकिन पुलिस मानती है कि उसने 150 से ज्यादा लड़कियों को मारा। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह उनके शरीर को चाकू से काटता, कभी कभी उनके मृत चेहरों को देखकर हंसता। 26 फरवरी 1986 को क्वेटो की सड़कों पर 2 पुलिस वाले उसकी हरकतों से संदेह में पड़ गए। उसके पास एक थैला था जिसमें उसकी ताजा शिकार की खून से सनी कुछ चीजें थी और साथ में एक किताब भी, क्राइम एंड पनिशमेंट। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने शांति से अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। पुलिस को सबों की जगह भी दिखाई। उसकी ठंडी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। 1989 में इक्वाडोर की अदालत ने उसे 16 साल की सजा सुनाई। यह वहां की सबसे बड़ी सजा थी। जेल में उसने ईसाई धर्म अपनाने का दावा किया। वह बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता, लेकिन उसके साथी कैदी उससे नफरत करते थे। वहां उसकी मुलाकात पेड्रो एलोंजो लोपेज से हुई, जो एक और कुख्यात हत्यारा था। लेकिन डेनियल का अंत भी हिंसक था। 13 नवंबर 1994 को जेल में एक कैदी, जो उसके किसी शिकार का रिश्तेदार था, उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। डेनियल की आखिरी सांस के साथ उसका खूनी सफर खत्म हुआ। डेनियल कामार्गो बारबोसा एक ऐसा इंसान था जिसके पास बुद्धि थी, लेकिन उसने उसे गलत रास्ते पर लगाया। बचपन के अपमान और दुखों ने उसे एक राक्षस बना दिया। उसकी कहानी कोलंबिया और इक्वाडोर के इतिहास में एक काला अध्याय है और एक चेतावनी भी कि नफरत और क्रूरता इंसान को कहां ले जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही आपराधिक कहानियों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुद का और अपने परिवार और दोस्तों का ख्याल रखें। जय हिंद।